सलाम, आपका सवाल। सर मुख्तार हकरू अर्ज कर रहा हूँ, रिटायर्ड पीटीसीएल एम्प्लॉय कंबर अली खान लाड़काना सर। जी आपका सवाल। मेरी जनाब इज्जत माफ काबिल फखरिया शख्सियत नौजवान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, रोशनियों का शहर कराची, जिस रोशनी मुस्तफा कमाल साहब तुझे सलाम। हमारी दुआओं आपके साथ, खुदा करेगा कि आपका ख्वाब पूरा होगा, कराची आप लंदन बना देंगे इंशाल्लाह हमारी दुआओं से। मेरा एक गुजारिश अर्ज है आपसे कि मैं रिटायर्ड पीटीसी एम्प्लॉय हूँ, पीटीसीएल के ऊपर मेरे 10 साल के पैसे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप GMHR कराची को पुश करें और पीटीसीएल वालों को जो है आप उनको कह दें कि बाबा ये जुल्म क्यों कर रहे हो। बिल्कुल जी, आपका ये जो आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो ये जो सदा है पूरे दुनिया तक पहुंच गई है। उन लोगों को भी शर्म आई होगी जिन्होंने ये किया है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब ये बताइए कि ये इनका नंबर जो है वो मुझे दीजिएगा जहां पे आप लोगों ने मिलाया, तो डेफिनेटली कराची ये जो जहां से कॉल दरख्वास्त जरूर जो साथियों के मिलाया, जो तो कॉल आई हुई होगी, कॉलर ने अगर ये बात सुनी है, मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि जी हम रिक्वेस्ट करेंगे, पीटीसीएल हमारे अंडर में नहीं है लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे आप अप्रोच कीजिएगा मुस्तफा कमाल को कराची में किसी भी नंबर से या हमसे कीजिएगा, हम उन तक आपकी बात उनको पहुंचाते हैं। चलिए बताइए, कराची में दो बहुत है, बहुत तेजी से बताइएगा, दो बहुत अहम मसला है, लैंड माफिया और तालिबानाइजेशन, क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल एजेंसीज कंट्रोल की मैंने आपको जो बात की और रेंज एनफोर्समेंट की, देखें लैंड माफिया में आप देखें कि हर जगह पे थाने की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, मैं आपको बता रहा हूं दानिश भाई, किसी को अच्छी लगे ये बात बुरी लगे और अब बुरी नहीं लगनी चाहिए, मैं किसी के ऊपर हिट नहीं कर रहा, बट ये रियलिटी बता रहा हूं कि थाने की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई शख्स एक ईंट नहीं रख सकता कहीं पे, जब तक लोकल थाना इन्वॉल्व नहीं है लैंड माफिया ऑपरेट नहीं कर सकता। आज अगर एनक्रोचमेंट हो रही है थानों की मदद से हो रही है एनक्रोचमेंट, हमारी अपने सिटी गवर्नमेंट की जमीनों पे एनक्रोचमेंट हो गई। हमने जो जमीनें खरीद रखी थी सिटी गवर्नमेंट ने 30 सालों से, जिसमें बस टर्मिनल बनना था, एनक्रोच हो गई। सफारी पार्क की एक्सटेंशन की जगह एनक्रोच हो गई। गारमेंट सिटी की जगह 450 एकड़ कंपनी आकर बैठी हुई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 450 एकड़ में से 250 एकड़ हमारी नजरों के सामने चूना डलने से लेकर मकान बनने तक हम CCPO कराची को लिख लिख के थक गए। रिमाइंडर, नाज़िम कराची रिमाइंडर दे रहा है, लिख लिख के 5 रिमाइंडर दिए, नई हुई जगह। अभी वाटर बोर्ड की जमीन पर कब्जा हो रहा है मंगो पीर में, जो वाटर बोर्ड के प्लांट्स की जगह है 800 एकड़, अब वहां पर जो है वो नए नामों से ये रेगुलर हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब मुझे एक और बात बताइए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तालिबानाइजेशन कराची में कहा जा रहा है बहुत हो रही है, आप देख रहे हैं सिटी नाज़िम जी, कहा जा रहा है क्या? मैं तो अब लोगों से कहता हूं, जिन लोगों ने अल्ताफ भाई के कहने पर, MQM के कहने पर ऑब्जेक्शंस किए और ये कहा कि नहीं ये जो एथनिक इशू है ये किसी खास कम्युनिटी को बाहर करना चाहते हैं, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं इसलिए तालिबानाइजेशन का इशू को हवा दे रहे हैं, मैं कहता हूं उन तमाम लोगों को अभी बाजमात माफी मांगनी चाहिए, अल्ताफ भाई से माफी मांगनी चाहिए, हमारी क्यादत से माफी मांगनी चाहिए। आज जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सुसाइड जैकेटें पकड़ी जा रही हैं, ये कहां से आ रहे हैं फिर लोग? इसको MQM अल्ताफ भाई ने, अगर हम खुदा ना खासा किसी कम्युनिटी के खिलाफ होते यार, तो हम अपने साथ इस शहर में इतने सारे लोगों के साथ रह रहे होते, हम लड़ नहीं रहे होते हर जगह पे। ये मजाक बना लिया तमाम। आज मैं उन सब लोगों से पूछूं, ये अभी कल जो 5 जो लोग टेररिस्ट मारे गए हैं, सुसाइड जैकेटें पकड़ी गई हैं, अगर आप 3 महीने की कार्रवाई उठाकर देखो तो आप देखोगे 50 दहशतगर्द जो पकड़े गए। कहां से आए भाई दहशत सारे ये? तो आप किसी स्टेज पर आपसे बात करूंगा, एक आखिरी बात करता चलूं, क्योंकि एक है कि जी मेरे पास एक लिस्ट भी थी जिसमें मैं देख रहा था कि ये जो सिंध गवर्नमेंट ने OZT शेयर्स दिए हैं, उसमें उस गुलबर्ग जहां 90 है उसका बहुत कम शेयर है। इसको ये दानिश भाई, ये जहां बड़े बड़े VIP आते हैं वो लोग तो बेचारे, OZT तो खैर जो है वो गुलबर्ग टाउन की सी बात नहीं है। मैंने तो अभी जो है वो जो हमारे पास जो शॉर्टफॉल है इन 15 महीनों में, या जो पहले डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट के पैसे होते थे, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, या जो हमारी सिंगल लाइन ट्रांसफर या OZT का जो शेयर होता था, उस पर तो मैं भी बात करूंगा, तो बड़ी लंबी बात है, मैं किसी और वक्त करूंगा, लेकिन क्योंकि इसी वजह से तो इसी रोने गाने गिरियाजारी और के लिए मैंने कहा यार छोड़ो भाई, कराची 70% कमाकर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, तो कराची आपको नहीं पाल सकता। मुस्तफा कमाल साहब, वक्त खत्म हो जाता है, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, काश किसी और स्टेज पे बात करेंगे। नाज़रीन, जो मैं एक बात करना चाहता हूं वो ये कि लोग कहते हैं कि क़यादत खत्म हो गई है पाकिस्तान से। मैं नहीं कहता, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, वो बात आज कहता हूं कि अगर इस मुल्क को डॉक्टर इशरतुल इबाद जैसा सदर और मुस्तफा कमाल जैसा वजीर आजम मिल जाए,
تو یہ ملک اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں، جہاں آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھتے ہیں، جہاں آپ کہیں اور دیکھتے ہیں. کچھ ڈسٹرب کروں گا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال عشرت العباد از دی بائی پروڈکٹ آف ایم کیو's فلاسفی اور الطاف بھائی کے کارکن. اگر اس ملک کے لوگ اگر اس ملک میں وزیر اعظم الطاف بھائی کا نامینیٹڈ ہو جائے، ایم کیو کا آپ نامینیٹڈ ہوں گے. 1000 مصطفیٰ کمال ہے، 1000 عشرت العباد ہے. پنجاب سرحد بلوچستان سے ناظمین اگر ایم کیو کے آنے لگے، میں آپ کو بتا رہا ہوں الطاف بھائی کی فلاسفی بھی آ جائے، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے نکل کر یہ جاگیردار وڈیرے جو ہے وہ اپنے گھروں میں جائیں. آپ دیکھیں ملک 5 سالوں میں دنیا کا ترقی یافتہ وزیر اعظم تو ایک بنے گا، گارنٹی از ناٹ وزیر اعظم تو ایک بنے گا، لیکن اس کا شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ الطاف بھائی کا کارکن ہو. میں نے مصطفیٰ کمال کا نام لیا ہے، کارکن نہیں، میں مصطفیٰ کمال از ناٹ دا سمبولک عشرت العباد. اتنے سارے لوگوں کی رائے مشترک آئی ہے اور میں نے یہ آنر کیا ہے کہ رنگ نسل زبان کو بھول جائیں اسٹیبلشمنٹ بھی اور 17 کروڑ پاکستانی بھی. اگر مصطفیٰ کمال جیسا وزیر اعظم اور ڈاکٹر عشرت العباد جیسا صدر بنے تو یہ ملک بہت ترقی کرے گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.